क्या होगा जब एक प्यार, एक झूठ और एक साजिश तीनों एक ही छत के नीचे टकराएंगे? क्या सूरज सच में ईशा को भूल चुका है या ये सिर्फ एक खेल है? और अगर सच सामने आया तो क्या ये पार्टी प्यार की होगी या तबाही की? इंदौर की सबसे आलीशान कॉलोनी में आज एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। शाम के ठीक 7 बजे रोशनी से जगमगाता हुआ वो भव्य गवर्नमेंट बंगला किसी सपनों के महल से कम नहीं लग रहा था। हर कोना फूलों से सजा हुआ, म्यूजिक की हल्की धुनें हवा में घुली हुई, और बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर शहर के नामी लोग इस खास पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये जश्न था नए आईएएस ऑफिसर सूरज के स्वागत का। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकती थी। गेट के बाहर एक कार आकर रुकती है और धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। सबसे पहले उतरता है आकाश, आत्मविश्वास से भरा हुआ, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ और ही खेल चल रहा था। उसके पीछे उतरती है ईशा, साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत। जैसे ही उसकी नज़र उस बंगले पर पड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल कह रहा था, आज सब ठीक हो जाएगा, सूरज मेरे लिए वापस आ गया है। ईशा के चेहरे पर एक मासूम सी खुशी थी, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। उसने इस पल का इंतजार बहुत लंबे समय से किया था। हर दर्द, हर कुर्बानी सिर्फ इसी उम्मीद में सहली थी कि एक दिन सूरज उसे पहचान लेगा, उसे अपना लेगा। आकाश धीरे से ईशा की तरफ झुकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तैयार हो, आज का खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। ईशा उसकी बात को समझ नहीं पाती, लेकिन उसके शब्दों में छिपी चालाकी उसे थोड़ा बेचैन जरूर कर देती है। दोनों पार्टी में एंट्री करते हैं और जैसे ही ईशा अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र सीधे सूरज पर जाती है। सूरज, जो आज इस पार्टी का स्टार था, ब्लैक सूट में, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, हर किसी से मिलते हुए, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी मुस्कान में खालीपन था जिसे सिर्फ ईशा महसूस कर सकती थी। ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। ये वही सूरज है, मेरा सूरज। लेकिन सूरज की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ती है, वो कुछ सेकंड के लिए रुकता जरूर है, पर फिर ऐसे नज़रें फेर लेता है जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं। ये पल ईशा के दिल को चीर देता है। दूसरी तरफ रिया और तैमा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रिया दांत भींचते हुए कहती है, आज इसे इसकी जगह जरूर दिखाऊंगी, बहुत उड़ रही है ये। तैमा भी हामी भरती है, आज इसकी खुशी ज्यादा देर टिकने नहीं देंगे। उधर आकाश मौका देखता है और सीधे ईशा का हाथ पकड़कर सूरज के पास ले जाता है। सूरज, मिलो, ये है ईशा। सूरज हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान बेहद औपचारिक थी। ओ हाय, बस एक शब्द और ईशा की दुनिया हिल जाती है। आकाश वहीं नहीं रुकता, वो जानबूझकर ऐसी बातें करने लगता है जो सूरज और ईशा दोनों के दिल को चोट पहुंचाए। वैसे सूरज, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने ईशा के बारे में बहुत सुना है, हम दोनों तो काफी करीब हैं। ईशा चौंक जाती है, आकाश, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन आकाश की बातों का असर साफ दिख रहा था। सूरज के चेहरे पर हल्की सख्ती आ जाती है। वो ठंडे लहजे में जवाब देता है, गुड फॉर यू, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द जरूर था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ईशा बार बार कोशिश करती है सूरज से बात करने की। सूरज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन हर बार सूरज उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी थी। उस रात ईशा ने आकाश से शादी कर ली थी, और ये झूठ उसके अंदर इतनी गहराई तक बैठ चुका था कि वो अपनी असली यादों को भी पहचान नहीं पा रहा था। असल में उस रात सूरज को जो इंजेक्शन दिया गया था, उसमें ऐसा केमिकल था जिसने उसकी यादें छीन ली थीं। वो भूल चुका था कि ईशा ने उसी से शादी की थी। वो भूल चुका था कि ईशा ने हर दर्द सहकर उसे आईएएस बनने में मदद की थी। और आज वो उसी ईशा को अपने सामने खड़ा देखकर भी पहचान नहीं पा रहा था। ईशा का दिल हर पल टूट रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सूरज की जिंदगी में कोई परेशानी आए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस पार्टी में सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि कई राज भी टूटने वाले थे। और कहीं ना कहीं एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सबकी दुनिया बदल देगा। जारी रहेगा। पार्टी अब अपने पूरे शबाब पर थी। म्यूजिक तेज हो चुका था, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन इस शोर के बीच कुछ दिल ऐसे भी थे जो खामोशी में टूट रहे थे। ईशा भीड़ के बीच खड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह अकेली हो।
उसकी नज़र बार बार सूरज पर जा रही थी, जो हर किसी से हंसकर मिल रहा था लेकिन उससे नज़रें चुरा रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में सूरज मुझे भूल चुका है या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? इसी बीच आकाश उसके पास आता है, हाथ में ड्रिंक लिए, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या हुआ ईशा, सपना टूट गया? ईशा उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो आकाश? तुम्हें क्या मिलता है इससे? आकाश हल्का सा हंसता है। मुझे मुझे बस सच्चाई सामने लानी है, लेकिन अपनी तरीके से। उसकी बातें और भी उलझन बढ़ा देती हैं। उधर रिया और तैमा अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए तैयार थीं। रिया धीरे से कहती है, अब टाइम आ गया है इसे सबके सामने गिराने का। तैमा सिर हिलाती है और दोनों आगे बढ़ती हैं। कुछ ही देर में पार्टी के बीचों बीच अचानक म्यूजिक रुक जाता है। सबकी नजरें स्टेज की तरफ जाती हैं, जहां रिया माइक लेकर खड़ी होती है। अटेंशन प्लीज। पूरी पार्टी शांत हो जाती है। रिया एक नकली मुस्कान के साथ बोलना शुरू करती है, आज हम सब यहाँ सूरज के इस बड़े अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने आए हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है? सूरज थोड़ा चौंकता है। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन रिया उसकी बात अनसुनी कर देती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाली हूं, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने धोखा दिया। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। रिया सीधे उसकी तरफ इशारा करती है, ये है वो लड़की, ईशा। पूरी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसने एक नहीं, दो दो लोगों की जिंदगी से खेला है। तैमा भी आगे बढ़ती है। पहले सूरज के साथ प्यार का नाटक किया और फिर आकाश से शादी कर ली। ये सुनते ही सबकी नजरें ईशा पर टिक जाती हैं। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो धीरे धीरे ईशा के पास आता है। क्या ये सच है? ईशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। नहीं सूरज, ये सच नहीं है। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि भीड़ के शोर में दब जाती है। आकाश वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो आगे बढ़ता है और कहता है, सूरज, मैं तुम्हें पहले ही सच बताना चाहता था, लेकिन सोचा तुम खुद देख लो। ईशा चौंक जाती है। आकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आकाश धीरे से उसके कान में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। सूरज अब पूरी तरह गुस्से में था। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल सन्न रह जाता है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था और आज समझ आया कि मैंने सही किया। ये शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं। वो रोते हुए कहती है, सूरज, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन सूरज उसे बीच में ही रोक देता है। अब कुछ सुनने के लिए बचा ही क्या है? ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी दुनिया जैसे एक बार फिर बिखर चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो इस पूरे खेल को बदलने वाला है। वो था बंटी। बंटी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा पेन ड्राइव था। उसकी आंखों में गुस्सा था। अब बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और स्टेज की तरफ कदम बढ़ाता है। उधर सूरज आखिरी बार ईशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन कहीं गहराई में एक दर्द भी छिपा था। जैसे उसका दिल कह रहा हो, कुछ तो गलत है, लेकिन उसका दिमाग उस आवाज को दबा देता है। और ठीक उसी वक्त बंटी माइक पकड़ लेता है। रुको! पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। अब सबकी नजरें बंटी पर थीं और अगला पल सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का फैसला करने वाला था। जारी रहेगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो चुका था। हर किसी की नजर अब सिर्फ बंटी पर टिकी हुई थी। म्यूजिक बंद, बातें बंद, जैसे वक्त भी रुक गया हो। बंटी माइक को कसकर पकड़ता है। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आज बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, लेकिन अब वक्त है सच सामने आने का। सूरज गुस्से में उसकी तरफ देखता है। बंटी, ये कोई मजाक नहीं है, जो कहना है साफ साफ कहो। बंटी हल्का सा मुस्कुराता है। मैं मजाक नहीं कर रहा सूरज, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया हूं। ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। ईशा की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकती है। क्या सच में अब सब ठीक हो जाएगा? रिया और तैमा घबराने लगती हैं। रिया धीरे से कहती है, ये बंटी यहां क्या करने आया है? तैमा की आवाज कांपती है, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंटी सीधे स्क्रीन की तरफ इशारा करता है, प्लीज ये वीडियो प्ले करो।
जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, पूरे हॉल की सांसें थम जाती हैं। वीडियो शुरू होता है। वही रात, वही शादी का मंडप, वही पल, जहां सूरज और ईशा एक दूसरे के साथ फेरे ले रहे थे। सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे हर फ्रेम उसके अंदर दबी हुई यादों को जगा रहा हो। वीडियो में साफ दिख रहा था, ईशा ने खुशी खुशी सूरज का हाथ थामा था। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई धोखा नहीं। और फिर वीडियो का अगला हिस्सा आता है, जहां कुछ लोग सूरज को जबरदस्ती पकड़ते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सूरज अपने सिर को पकड़ लेता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में अचानक से फ्लैशबैक आने लगते हैं। ईशा की मुस्कान, उनकी शादी, उनके वादे, सब कुछ धीरे धीरे उसे याद आने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं सब भूल गया था। वो कांपते हुए ईशा की तरफ देखता है, जो पहले से ही रो रही थी। ईशा। बस एक नाम, और ईशा का दिल फिर से धड़क उठता है। सूरज धीरे धीरे उसके पास आता है। हर कदम जैसे उसे अपने गुनाह का एहसास दिला रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ईशा कुछ नहीं कह पाती। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। सूरज उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, और मैं। उसकी आवाज टूट जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। हर कोई इस पल को महसूस कर रहा था। आकाश अब बेचैन हो चुका था। उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बंटी की आवाज गूंजती है। रुको आकाश। सबकी नजरें फिर उसकी तरफ जाती हैं। ये सब उसी का प्लान था। इसी ने सूरज को वो इंजेक्शन दिलवाया था, ताकि वो सब भूल जाए। अब सारा सच सामने था। सूरज गुस्से में आकाश की तरफ बढ़ता है। तुमने ये सब क्यों किया? आकाश हंसता है। क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था, और तुम दोनों का प्यार मेरी सबसे बड़ी हार था। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि सच सामने आ चुका था। सूरज वापस मुड़ता है और ईशा का हाथ पकड़ लेता है। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ईशा धीरे से मुस्कुराती है। मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। और उस पल पूरी पार्टी, जो कभी हंगामे से भरी हुई थी, अब तालियों से गूंज उठती है। रिया और तैमा चुपचाप खड़ी थीं। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। बंटी हल्का सा मुस्कुराता है। कभी कभी सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। सूरज और ईशा एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं, और उनकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, सच्चा प्यार।